बड़ा मुबारक महीना, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, बख्शिश व निजात का महीना और अल्लाह से इनाम पाने का महीना। अल्लाह से इनाम पाने का महीना रमज़ान का महीना है। अच्छा, ये रमज़ान में रोज़ेदार का भी क्वालिटी है। एक रोज़ादार वो है जो पहला रोज़ा रखेगा, पहला। अच्छा, 29-28 रोज़ा वो छोड़ देगा, फिर लास्ट वाला रोज़ा है 30 वाला उल्टा रखती। एक आदमी पूछ ली, बाबू पहला रख ले, आखिरी रख ले, बीचों में? बोले नहीं ते समझला मौली साहब, हम रोज आग घेरी दिली। भाई रोजा घेरा जाता है? अरे बोलो ना, रोजा घेर ली जी। बोले हमरा कही मौली साहब ते नहीं समझला, रोजा हमें घेरी दी, रोजा भागते नहीं। एक रोजा अगर आपने कसदन बिला उज्र बिला परेशानी छोड़ दिया, एक रोजा छोड़ दिए, तो उलमा फरमाते हैं कि उस रोजे का कज़ा सारी उम्र रखो, तुम सारी उम्र रख लो, लेकिन उस रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह समझ, उस रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए नौजवानों, रखोगे रोजा? रखेंगे? कितने लोग रखेंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं तो ना दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, वहीं बैठ जाओ। अच्छा, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। बच्चा सब जाना आना करेगा? अरे जाएगा कहीं? जाएगा? ये जगह तकरीर के देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लगलो सब। बोले बेटा, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमें इशारा किया, बेटा जो? बोले नहीं जुओ। हमने कन जुए? बोले की कर जुओ? जे कर जाए लाने ये भाग ली जाओ, जावे जरूरत नहीं है। भालो करे बसो, भालो करे बक्तव्य सुनो। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना है। अच्छा, इस महीने में एक रोज़ादार, उसको तो रोज़ादार आप नहीं कह सकते हैं। देखिएगा वो आदमी रोज़ा नहीं रखेगा, लेकिन इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब फुतकी में अगर 3 बजे से परेशान करते रहते, अखन तक अफ्तारी नहीं बल्लू, अखन तक अफ्तारी नहीं बल्ली से ते रोजा अच्छा। बोले रोजा नहीं जी की बोले हम अफ्तारियों ना करवा। बोले नहीं नहीं, अफ्तारी करो। सबसे बड़का पेटवा है। अच्छा, एक रोजादार वो भी है, शहरी खाएगा, रोजा नहीं रखेगा। शहरी नहीं छूटता जी, लेकिन जितना पेनवा है थी नाश्ता कहेगा। अच्छा, एक रोजादार वो भी है, जैसे ही रोजा शुरू हुआ गैस्ट्रिक शुरू हो, दरवाजा लगा के गुप 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 गुप। कोई देखल के की करिए, रोजा नहीं जाओ? बोले नहीं, डॉक्टर मना कर दिया जाओ, रोजा करे। मेरे नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, बल्कि अगर कमजोर आदमी भी रोजा रहे अल्लाह उसको ताकतवर बना देता है। रोजा रखकर तो देखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अरे सुनो, हर इबादत का, हर अमल का बदला अल्लाह फरिश्तों से, मलाइका से दिलवाता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है कि जब मेरा बंदा रोजा रखता है, मैं रोजे का बदला अपने हाथों से अपने बंदों को दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा। रोजेदारों को 2 खुशी मिलेगी, एक दुनिया में, एक जन्नत में। एक दुनिया में एक, अरे एक दुनिया में एक, 2 खुशी मिलेगी। ओहो, 2 खुशी क्या मिलेगी? दुनिया की खुशी क्या है रोजेदारों को? वो इफ्तारी के वक्त में, इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है रोजेदारों को, आहा, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। बोले बात सही कि गलत है? लेकिन जो रोजा नहीं रखा है उसको अफ्तारी का मजा नहीं आएगा। ये भी खाएगा, वो भी खाएगा, फल खाएगा, केला खाएगा, सेब खाएगा, पकोड़े खाएगा, समोसा खाएगा, नहीं मजा नहीं। तो मजा कहाँ से? तू फैक्ट्री में दिन भर घुसे थे चला। अरे मजा तो उसको आया जो एक गो पकौड़ी खाकर, एक गो खजूर खाकर, पानी का एक गिलास अपने होठों से जब लगाया, वो पानी जब हल्के से नीचे उतरा, आहा,
वो समझता है कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई। इफ्तारी का मज़ा रोज़ेदारों से पूछो, रोज़ेदारों से पूछो इफ्तारी का क्या मज़ा है, उस वक्त की क्या खुशी है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त सब्र के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगा करो। इफ्तारी से पहले दुआ मांगा करो, रब की बारगाह में लौ लगाया करो। उस वक्त की दुआ अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। अच्छा, दूसरी फजीलत सहरी। सहरी खाना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि ये सहरी जो है बरकतों वाला खाना है। कौन सा खाना है? बोलिए बोलिए बोलिए। बरकत वाला खाना है। सहरी बरकत वाला खाना है। एक आदमी, लेकिन सहरी भी हिसाबे से खाना चाहिए। काहे हिसाब से खाना चाहिए? इसलिए कि ताकि बेकार ना हो, एसिडिटी ना हो, गैस ना बन जाए। अब इतना लग बैठी जो है वो सब घुसते तो गड़बड़े नहीं होती। यहाँ एक आदमी मार डकार ले रहा था रोजा के दिन में, ढो ढो। आदमी कल की खेला लाती हो शहरी में, शहरी कम खा, रोजा खराब भाई तो। बोले नहीं भैया हम अब बहुत मुख्तसर खाई तो की खेला डकारे जा। बोले भैया आटा फराटा 1 किलो दूध बस यहाँ जी हमारे शहरी बेसी नहीं खाई। ये कम भिली तो बेसी कितना है। इसलिए मेरे नौजवानों, रमज़ान का इस्तकबाल करना, इस महीने का इस्तकबाल करना। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर के जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जीने पर कदम रखते हुए कभी आपने आमीन नहीं पढ़ी थी, आज क्या वजह है कि आपने आमीन पढ़ी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ओ जिब्राइल तशरीफ लाया। जब मैं पहले जीने पे कदम रखा तो हजरत जिब्राइल ने बद्दुआ किया कि या रसूल अल्लाह हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत न करवा पाया। मैंने कहा आमीन। बात समझ में आ रही है ना नौजवानों? बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह के रसूल इरशाद, हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह हलाक हो गया वो शख्स, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया, अपने गुनाहों को धुलवा ना पाया अल्लाह से, वो इंसान हलाक हो गया। और जब दूसरे जीने पे कदम रखा तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्रील बद्दुआ कर रहे थे कि हलाक हो गया वो शख्स, तबाह हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया। मैंने कहा आमीन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, जिसने अपनी माँ को बूढ़ी हालत में पाया, बाप को बूढ़ा हालत में पाया, उसकी खिदमत करके, उसके पांव दबाकर, उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह ना पाना पाया, वो हलाक हो गया। माँ बाप की खिदमत करोगे भाई? करोगे? कितने लोग तैयार हैं? अल्लाह तौफीक दे। बाप के पांव दबाओ, हाथ दबा दो, सर दबा दो, गला भी दबा दो। गला नहीं, गला नहीं दबाना चाहिए। सर दबा दो, हाथ दबा दो, तेल मालिश कर दो, थोड़ा सर मालिश कर दो, दुआ करो। अच्छा, लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिए, दुआ कीजिएगा। अमान अल्लाह का बंदा हमसे क्या कह रहा दुआ कर रहा? हमसे कह रहा दुआ कर दीजिए। अरे बोलना ही है तो अपने बाप से बोलो ना कि अब्बा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। पहले उसकी दुआ कबूल होगी कि पहले मेरी दुआ कबूल होगी? बताइए भाई। पहले बाप की दुआ कबूल होगी ना। अरे बाप से बोलो ना, अब्बा हमारे लिए दुआ कर दिए। अरे घर में तुम्हारी जन्नत, तेरी माँ मौजूद है, माँ से बोलना, तेरी माँ दुआ कर देगी, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। माँ से बोलो, माँ से बोलो ना कि अम्मा हमारे लिए दुआ कर दीजिए, माँ मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए।
और कुर्बान जाओ, माँ के आंचल उठ जाएंगे ना दुआ के लिए, दुपट्टा उठा देगी ना अगर वो दुआ के लिए, हाथों को अगर दुआ के लिए उठा देगी ना, तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। नौजवानों, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप का इकराम करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। अल्लाह ने कुरान में बार बार इरशाद फरमा दिया है, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कैसा सलूक करते हो, कैसा सलूक करोगे नौजवानों बच्चों? आज तो आलम यह है कि माँ बुलाती है इधर, बेटा जाता उधर, बाप बुलाएगा इधर, बेटा जाएगा, अरे बुधवा यहाँ चुहा, ते खाली बोलते रहे यार। बाप अगर खांसी कर दे, आहा हा, जवान बेटा के जा की ते खांसते रह जा हमेशा, चुहा। एक बाप ने, बूढ़ा बाप ने नौजवान बेटा से पूछा, गे बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली थी, देखे जाने कौवा जी। फिर थोड़ी देर पर, ये बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है, कहलो सुनला ने कौवा जी। फिर थोड़ी देर, ए बेटा बेटा कौन चिड़िया जी रे? बोले समझी गला तोर दिमाग फेंकी दे हम जैसी। तो बाप रोका, ए बेटा रुक, बेटा जानते हो, ए बेटा ते जाने जा, जब ते छोटो छलाल है तोर हाथ पकड़ी के हमें घूमे जहिलन ले, ते बोला ले बाबा है कीजिए, हम कह चलो के बेटा मैना छी मैना, ते फिर पूछ ले बाबा इटा कीजिए, हम कह चलो के मैना छी बेटा। 70 मर्तबा तुम पूछता था तो मैं 70 मर्तबा बताता था कि बेटा ये मैना है, ये चिड़िया है। आज सिर्फ 2 मर्तबा मैंने तुमसे पूछा, तुमने जवाब देने से इनकार कर दिया। माँ बाप के मकाम को समझो मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है। आज माँ का घेंगड़ो, माँ की थूक, बाप की थूक की घिन आती है तुम्हें। जब माँ की गोद में नया कपड़ा पहनकर, ईद त्योहार में माँ तेरी नया कपड़ा पहनती थी ना, नया कपड़ा पहनकर, ऐसी बात तो नहीं कि तुझे गोद नहीं लेती थी, गोद लेती थी माँ ना, उसी नए कपड़े में लेकर बैठती थी, तुम पखाना कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी। तुझे 2 गोद में लेकर माँ बैठकर खाना खाती थी, तुम पखाना करके उसकी गोद में मौजूद हो, माँ को घिन नहीं आई, माँ खाना खा रही। इस पल को याद करो मेरे बच्चों। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। अगर माँ बाप की बारगाह में कोई बेअदबी हो गई है, अगर कोई बेअदबी कर बैठे हो, माँ बाप नाराज है तो माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांग लेना। अब माँ तो न कभी नाराज़ नहीं होती है, वो तो ऐसे ही माफ़ कर देगी। बाप भी जल्दी नाराज़ नहीं होता है, बाप ऐसे ही माफ़ कर देगा। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह। एक नौजवान लंदन गया, बाबू आवाज़ तो ठीक थी, आप इत्मीनान से बैठिए कुर्सी पर। एक नौजवान लंदन गया, रोड पर निकला तो देखा कि एक आदमी दवाई बेच रहा था। ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले लड़का हो जाए, लड़का खा ले बच्चा हो जाए। कौन टेबलेट लिया? ये नौजवान खरीद लिया, 10 ठो टेबलेट खरीद लिया और सोचा कि मियाँ भी बूढ़ो भागली से, बाबा भी बूढ़ो भागली से, दोनों खेलती नहीं तो बदन हाथ मजबूत भाई। 10 ठो टेबलेट घर भेज दिया, खत लिख दिया, अम्मी 1 ठो आप खा लीजिएगा, 1 ठो अब्बा को खिला दीजिए। पार्सल आ गया, बुढ़िया खत पढ़ी, खत पढ़ने के बाद 1 टेबलेट रात में खाई,
और जैसे खाई सुबह हुई तो देखा जितना बाल सफेद था सब काला हो गया, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो गई, बदन हाथ एकदम ताकतवर हो गया, चेहरे पे लाली आ गई, बुढ़िया तो एकदम वाह जवान। तो बुढ़वा बोली कि क्या टेबलेट खेलते गए? बोले एक टा। बोले आर क्या रही? बोले 9टा। बोले अन्न वोटा हमें खेली। बोला नहीं ते मत 9 मत खोली खालिया, बहुत पावर वाला टेबलेट जी। बोले ती चुपचाप रहो, अन्न कहाँ जी टेबलेट अन्न? बुढ़िया डरस निकाली दा दिल की। रात भेले खेल के 9 टेबलेट खेली आ खे के सुती गई आ सुतले बेनवा दे गए तंटा बच्चा भाई। उगर मोगी बोली अब तोरा ला की करो मैं बतावा, मना कर लो ते मन ला ते बच्चा भाग अब तोरा कहाँ सुते मन में ते कोई बात तक जल्दी माने जाने थे। बोले हमरा झूलना में झुला दे, ले आके झूलना में झुला दे। कुछ महीने के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया, माँ से पूछा कि मियाँ बाबा कहाँ जी? बोले बाबा वहाँ झूलना में झूले झूल। माँ की कदर करो नौजवानों, अपने बाप की खिदमत करो। ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है जन्नत भी है, जन्नत भी है दोज़ख भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौजवान ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में क्या हक है, मेरे ऊपर में माँ बाप का क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है। इससे पता चला कि तुम इनकी खिदमत करोगे, इनकी दुआएं लोगे तो जन्नत में तुम्हारा मकाम बनेगा, जगह तुम्हारी जन्नत बनेगी। अगर इनके दिलों को दुखाओगे, तकलीफ पहुंचाओगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। अपने माँ बाप को राजी करोगे नौजवानों? करोगे? एक नौजवान को बाप ने इंजीनियर बनाया, एक लौता बेटा और कोई बेटी वगैरह नहीं, एक ही बेटा। बाप ने इंजीनियर बनाया और बेटा की सर्विस हो गई सऊदी अरब में। सऊदी अरब से आया तो माँ सोची कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, घर में कोई है नहीं, बेटे की शादी करा देते हैं तो कम से कम बहू आ जाएगी घर में तो थोड़ा सा मेरी मदद हो जाएगी। बेटे को शादी के लिए तैयार किया, बेटा तैयार हो गया, शादी हो गई। अब शादी जो हो गई, अब ये लड़का अब सऊदी जाने वाला है, लेकिन अकेले नहीं, दिल फेंक आशिक था। बीवी बोली सुनो ते सऊदी जब आएगी यहाँ जो बोली, बोला तेज बात तो पीछे हम मुझो बोले नहीं हमारे मन नहीं लगता, ते वहाँ रहवा हमें यहाँ रहो, नहीं चलती गाड़ी। तो लड़का तो आशिक था बीवी का आशिक था। बोले ठीक है तुम भी मेरे साथ सऊदी चलना। जब ये बात माँ के कानों में पहुंची ना कि मेरा बेटा सऊदी जा रहा है, बहू को भी लेके जा रहा है, तो माँ ने समझाई बेटे को, बेटा मेरे लाल तेरा निकाह मैंने करवाया, तेरी शादी करवाई इसलिए कि मेरे घर में बहू आ जाएगी, हम लोगों की थोड़ी खिदमत कर लेगी और 2 वक्त की रोटी हम लोगों को मिल जाएगी। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी ये मेरे बिना अकेले नहीं रह पाएगी, आप लोग रहिए ना, जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए ना, ये मेरे साथ सऊदी जाएगी। ना माँ का सुना ना बाप का सुना, बीवी को ले लिया, वीज़ा बनाए, सऊदी चला गया। 14 साल का अरसा गुजरा। कितने साल गुजरे भाई, कितने साल गुजरे? 14 साल गुजर गया। इन 14 साल में वो 12 हज किया। कितना हज किया? एक बार देख रहा है कि खाने काबा के पास में बैठकर, खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह तुमने किया है जो इस तरीके ज़ारो कतार रो रहे हो, क्या बात है? तो नौजवान कहता है कि बाबा ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तेरी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है? ये नौजवान और रोने लगा, बोले कि 14 साल हो गए, ना माँ को देखा ना बाप को देखा, वो किस हाल में है मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा ए नौजवान, फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा अपना घर जा, अपने माँ बाप को ढूंढ, उनसे अगर वो नाराज है तो माफी मांग ले, वो माफ कर देगा, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे।
ये नौजवान उठा, रूम पे आया, सारा सामान पैक किया, टिकट बनाया, हिंदुस्तान पहुंचा। और अपना वो जिस बस्ती का रहने वाला था ना, वो बस्ती जब पहुंचा करीब में तो देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, सब पक्के का मकान बना लिया। अब उसका मकान कहाँ झोपड़ी है पता नहीं, 14 साल हो गया था। सोचने लगा मेरा घर कौन सा है। तो एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहा था। ये नौजवान बूढ़े मियाँ के पास गया, कल के कि चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा, अब्दुल्ला साहब घर कौन डाजी है। तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ, वो तो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको मरे हुए 6 साल हो गए। ये नौजवान रोने लगा, बोले कैसे मर गया। तो बूढ़े मियाँ बोले कि उसका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बाप ने पढ़ाया था, इंजीनियर बनाया था, शादी किया और अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, ना माँ की सुना ना बाप की सुना, और ऐसा गया कि अपने माँ बाप को भूल गया। बाप अपने बेटे के गम में रोते 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 इस दुनिया से चला गया। ये नौजवान ने पूछा कि उसकी बीवी का, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना। बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई, दूसरे के घर में काम करती थी, खाती थी। अब तो सुनने में आया कि आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, बदन में फालिज लकवा मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, किसी को होता एक रोटी लाकर पहुंचा देता है, नहीं तो फाका से वक्त गुजर जाता। यह नौजवान रोने लगा। तो वो बूढ़े मियाँ पूछने लगे कि तुम कौन हो, उसका कौन लगते हो। तो उन्होंने कहा कि चचा मैं आपको क्या बताऊं, वो गुनहगार बेटा कोई और नहीं, मैं ही। बोला जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है, उसका आखिरी वक्त है, बस यही दुआ करती है कि अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक मैं अपने बेटे को देख ना लूं। ये नौजवान लरजते कांपते हुए वो आंगन में कदम रखा है, चारपाई पे देखा नहीं सी कमजोर सी एक बुढ़िया ज़ईफ़ा लेटी हुई है। कदम की आहट सुनकर बुढ़िया उठना चाहिए, उठ ना पाई, तो आवाज देती है वो बुढ़िया, कौन है मेरे आंगन में, कौन आया है। ये नौजवान रोते हुए कहता कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा। तो माँ के कानों में जब बेटे की आवाज पड़ती है तो माँ है ना, माँ कहती है बेटा वहां खड़ा होकर क्या करता है, मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, ऐसा लगा कि मैंने, ऐसा लगा कि मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इंशाल्लाह माँ बाप की कदर करेंगे, कितने लोग करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ। मैं